दोस्तों आज सीखेंगे 42 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग। क्या आप कटोरी ब्लाउज बनाते हैं, कटोरी छोटा रह जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी कटोरी बैठ ही नहीं रही, आगे गला पीछे जा रही है, पीछे गला आगे आ रही है, शोल्डर संभाल रही हो, शोल्डर बार बार गिर जा रही है, आर्म होल की कटिंग कैसे करें। तो इन सारी चीजों को मैं क्लियर तरीके से बताता जाऊंगा, ध्यान से देखेंगे। 42 साइज ब्लाउज की कटिंग होगी। नाप मेजरमेंट जो है इनका स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको देख लीजिए। बिल्कुल सॉलिड तरीके से बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे। अब वीडियो को फुल वॉच करेंगे। चलिए अब कटिंग शुरू करते हैं। इसे ध्यान से देखेंगे, जो चीजें समझ में नहीं आएगा उसे आप कमेंट करके पूछेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला काम हमने करना ये होगा, लेंथ लेंथ के निशान लगाएंगे। तो लेंथ के निशान लगाने के लिए देखिए इस तरीके से आपको कपड़े को रखना होगा। एक निशान लगाएंगे, एक्स्ट्रा पार्ट जो होती है टेढ़ा मेढ़ा उसके लिए इस निशान को लगा लेंगे। एक निशान ½ इंच पे लगा लीजिए इस तरीके से। ऐसे लेंथ इनका 15 इंच का रहने वाला है, 15 इंच की लंबाई रखेंगे, देख लीजिए। और इस निशान को लगा लेना है, यहाँ से इस निशान को 15 इंच के बाद लगा लेंगे। ऐसे निशान बिल्कुल सीधी लगनी चाहिए, तभी कटिंग बढ़िया से होती है। अब दोस्तों समझने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि 42 साइज में आर्म होल कैसे कटिंग करें। तो 42 साइज में आर्म होल कटिंग करने के लिए आपको सीधा सीधा ट्रिक ये आजमाना है कि किस तरीके से कटिंग करें। तो उसका सिंपल हिसाब है कि चेस्ट को 6 से भाग करेंगे। तो चेस्ट हमारा है 42 साइज, 42 को भाग करेंगे 6 से और साइज निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी साइज निकल के आई है आर्म होल डाउन हमारा 7 इंच का। इस तरीके से आर्म होल को लगा लेंगे यहाँ पे 6.5 ½ इंच में माइनस कर दूंगा इनका। इस तरीके से आपको निशान को लगा लेना है। देख लें, ये आर्म होल का हिसाब है। आर्म होल समझ जाएंगे तो सारी चीजें आराम से कटिंग कर पाएंगे आप। तो दोस्तों समझने वाली बात यही थी कि आर्म होल की लेंथ कितनी लें, शोल्डर कैसे कटिंग करेंगे और साइड के पार्ट कैसे निकलेंगे। तो शोल्डर के लिए हमने करना ये होगा कि शोल्डर इनका 14.5 इंच की है। 14.5 पे एक निशान को लगाएंगे, ½ इंच मार्जिंग जाएगी जो दबाव में जाती है उसके लिए निशान लगा लेंगे और इसी जगह से 2 इंच माइनस कर लेंगे। क्लियर। गला गहरा इनका 10 इंच की गहराई के गले की है, तो 2 इंच यहाँ पे माइनस कर लेंगे। शोल्डर से जितना शोल्डर होगा आपका उतना माइनस कर लेंगे। अब हमारे पास शोल्डर बचता कितना है, 12 इंच। क्लियर। तो 12 इंच यहाँ पे निशान आ गई हमारी, 12 इंच का इनका शोल्डर आ रहा है, 12 इंच यहाँ पे भी लगा लेंगे। अब दोस्तों कई लोग करते ये है कि इस जगह पे देखिए, इस जगह पे सीधा करवा देते हैं, इस तरीके से सीधा करवा देते हैं। तो हमने सीधा नहीं करना है, इस जगह से 1.25 इंच प्लस कर लेंगे। ठीक है, 1.25 इंच प्लस करेंगे और इस निशान को इस तरीके से लगाए। साइज बड़ा होगा तो इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे आप। 32 साइज की है तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। क्लियर। अब करना ये है कि चेस्ट इनका है 42, अपर चेस्ट है इनका 40। तो अपर चेस्ट की 40 की चौथाई कितनी आ जाएगी, चौथाई आएगी 10 इंच की। तो 10 इंच अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान को लगाएंगे। देख लीजिए इस तरीके से निशान को लगा लेंगे। यहाँ पे कमर इनकी 34 है, 8.5 इंच चौथाई लेंगे और एक टक्स के निशान यहाँ पे मार्जिन दे देंगे 1 इंच का। अब इस निशान को आपको दोस्तों यहाँ से मिला लेना है इस तरीके से। 2 इंच का मार्जिन देंगे, टक्स का निशान लगा लीजिए। यहाँ पे ½ इंच का मार्जिन देना है आपको इस तरीके से। देख लीजिए अब ये हमारा बैक रेडी हो चुका है कि आर्म होल कितनी होगी इसकी। तो आर्म होल इनका जो है 18.5 इंच का है, वो नापेंगे। अभी निशान लगा लें तो इसे नापते हैं 18.5 इंच हमारा आर्म होल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस तरीके से फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे और यहाँ से शेप दे देंगे। इस तरीके से देखिए शेप को दे देना है। अब ये आर्म होल का शेप हमारा बन चुका है। अब दोस्तों करेंगे क्या, आर्म होल नापेंगे। 18.5 इंच का आर्म होल है इनका, वो नापेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ से आर्म होल की नपाई होगी, वो देखिएगा 18.5 इंच का इनका आर्म होल है, वो नापना है। ½ इंच छोड़ना है आपको, ½ इंच ऊपर छोड़ेंगे और ½ इंच साइड वाला जो पार्ट होता है वो छोड़ करके निशान लगाएंगे। तो ½ इंच देखिए यहाँ से माइनस कर लेंगे और ½ इंच इधर से साइड से माइनस करेंगे और यहाँ से हमने नापना है 9.25 इंच। 9.25 इंच हमारा आता है नहीं आता है वो चेक करेंगे। तो देखिए 9.25 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका है। यही तरीके होते हैं आर्म होल कटिंग करने के, जो आपको परफेक्ट तरीके से फिटिंग आती है। अगर आर्म होल आप गलत तरीके से कटिंग कर देंगे तो कहाँ जाएगा आर्म होल और कहाँ जाएगी गला, ये आपको पता ही नहीं है, तभी आपको ब्लाउजों को फिटिंग नहीं आती। तो आपने करना क्या है कि आर्म होल को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग करेंगे। जब आप नाप लेते हैं आर्म होल का तो गोलाई बढ़िया से लें, गोलाई अच्छे से ले लेंगे, इसी तरीके से आप गोलाई भी निकाल पाएंगे, बढ़िया से कटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये काम हो गया आर्म होल का। अब बात करते हैं गले की। तो गले की इनकी गहराई है 10 इंच का पीछे का, इस जगह से मैं लूंगा 3 इंच। 10 इंच की गले की गहराई है, तिरछे में नापेंगे, इस तरीके से निशान को लगा लेंगे इसके बराबर बराबर से। अभी बॉक्स हमारा बन गया है और यहाँ से शेप दे देंगे। आपको जो भी शेप देना होगा दीजिएगा।
मैं शेप आपको ये वाली देता हूँ जो अच्छा लगता है, ऐसे इस तरीके से शेप बना लेंगे। अब दोस्तों बात आती है कटोरी की। कटोरी की साइज कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, ये दुविधा रहती है आपकी। किसी के बड़े कट जाते हैं, किसी के छोटे कट जाते हैं, साइज निकाल ही नहीं पाते। तो साइज निकालने का सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ आपको। सिंपल ट्रिक ये है कि आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से देखिए कंधे के पास से 10.5 पे निशान को लगाएंगे। अब इसी जगह से हमने 1.5 इंच और नीचे ले लेना है और 1/2 इंच प्लस कर लेंगे। तब देखिए हमारा कितने का आ गया, 12.5 इंच की इनकी साइड वाले पार्ट की और बेल्ट का हमारा निशान बन जाएगा। ठीक है, तो 12.5 इंच हमने कहाँ रखी है, बेल्ट के निशान के लिए। माइनस कितना किया है यहाँ से, 1.5 इंच, डॉट पॉइंट से 1.5 इंच माइनस कर लीजिए। ठीक है, अब इस निशान को आपको इस तरीके से बेल्ट के लिए बना लेना है। बेल्ट का निशान लगा लेंगे यहाँ पे। अब दोस्तों बात आती है साइड वाले पार्ट की, कि साइड के पार्ट और कटोरी के पार्ट कैसे निकालें। अब इसको निकालने के लिए आपको करना ये होगा कि इस जगह से साइड से आपको 2.25 इंच रखेंगे, 3 इंच से 200 कम, और इस जगह से आपको 2.5 इंच रख लेना है। गले की तरफ से आपको कितना रखना है, 5.5 इंच रख लेंगे गले की तरफ से ऐसे, और कटोरी की साइज निकाल लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से कटोरी की साइज निकाल लेंगे। क्लियर। अब दोस्तों इसमें देखना ये होगा कि कटोरी की साइज निकल के आई कितनी, ये भी बात है कि कटोरी की साइज हमने निकाली कितनी है। तो उससे कैसे पता चलेगा कि हमारी कटोरी की साइज परफेक्ट आ रही है। तो यहाँ से नापेंगे इस तरीके से, तो देख लें कि हमारी कटोरी की साइज जो है 42 साइज में 7.25 इंच है। तो कोई जरूरी नहीं है कि 7.25 ही किसी के आए, किसी के बड़े भी होते हैं, किसी के छोटे भी होते हैं, किसी के मीडियम भी होते हैं। तो वो जब आप मेजरमेंट लेंगे उस टाइम आपको देखना है कि किस तरीके से आपको कटिंग करना है, क्या साइज निकलनी चाहिए। तो हमने जो इनका मेजरमेंट लिया है, इनकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हमारा 7.5 इंच आ चुका है। तो 7.5 इंच कटोरी की साइज 42 साइज में निकल करके आई है। अब ये देख लीजिए ध्यान से। अब कई लोग करते ये हैं कि इस पार्ट को कटवा करके कपड़े को बर्बाद करवा देते हैं। ठीक है, लेकिन हमने वो गलती नहीं करना है। हमें बैक को बैक ही रहने देना है। हमने जो ड्राफ्टिंग करी है, ये ड्राफ्टिंग इसीलिए तो की है कि हमने बैक को बर्बाद नहीं करना है और सारी चीजें बाकायदा निकालना है बढ़िया से। तो कैसे निकालेंगे उसके लिए देखिएगा। सबसे पहले तो बैक की कटिंग कर लें। बैक की कटिंग यहाँ से कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे निशान के बाहर ही रहेंगे, निशान के अंदर नहीं जाएंगे, और इस तरीके से कटिंग करके निकाल लेंगे। देख लीजिए बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको, और इजी तरीके से, कि कहीं से आपसे कोई गलती ना हो जाए, और ऐसे कटिंग करके निकाल लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से कटिंग करके ये निकल जाएगा। और यहाँ से हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है वो निकालने के लिए। अब दोस्तों ये हमारा बैक का कटिंग हो चुका है। ठीक है, हमने बैक को बर्बाद नहीं करी। कई लोग क्या करते हैं, इस साइड वाले पार्ट निकलवाने के लिए कहते हैं जी निकाल दो, और फिर इसी को रख के कटोरी की कटिंग बताते हैं। अब मैं जो कटोरी की साइज बताऊंगा बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बनाऊंगा। वीडियो में आगे बने रहें और देखते रहें। जो जो ट्रिक बताई जा रही है उसे संभल करके चलाएंगे। अब साइड के पार्ट निकालेंगे। इसे साइड के पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, कपड़े को इस तरीके से कर लेंगे। देख लीजिए ऐसे ऐसे करेंगे कपड़े को, और इस पार्ट को निकालेंगे इस तरीके से। दोस्तों ध्यान से देखेंगे तभी सारी चीजें समझ में आएगी। आप इस तरीके से रख लिया हमने, कपड़े की कोई बर्बादी नहीं हो रही है, देख सकते हैं। अब इसे करना ये होगा कि हमने यहाँ से तो बेल्ट बड़े आराम से यहाँ से बेल्ट निकल जाएगी, और इस जगह से कटोरी निकल जाएगा। अब देख लें यहाँ से क्या करेंगे, कटोरी की साइज और साइड वाले पार्ट निकालेंगे। तो उसके लिए निशान लगा लेंगे। जो हमने ड्राफ्टिंग करी है उस पर निशान लगाएंगे। जिस तरीके से ड्राफ्टिंग करी है उसी तरीके से निशान को लगाते हुए आपको इस पार्ट को कटिंग कर लेना है। अब इसके बराबर बराबर कटिंग करेंगे यहाँ तक ऐसे, और इसे साइड वाले भी बराबर बराबर कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग करते जाएंगे, और इस तरफ से भी बराबर बराबर कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं। अब बैक की हमें जरूरत नहीं है, बैक में हटा देता हूँ। देख सकते हैं अब बैक की हमें आवश्यकता नहीं है, बैक हट गई। तो हमने क्या किया, बैक को भी बचा लिए, साइड के पार्ट की निशान लग गई है। अब इसे निशान को इस तरीके से जो जो निशान लगाई है वहां पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमारी 2 पॉइंट लगती है गले के लिए, उसके भी निशान लगा लेंगे, और कटोरी की साइज के लिए भी निशान को लगा लेंगे। तो देख लें इस तरीके से निशान को लगाएंगे ऐसे। देख लीजिए कितना बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें हो गई है। अब जितनी दबाव लेंगे उतनी मार्जिन देंगे। आप हमने यहाँ से मार्जिन देना है 1/2 इंच का। देख लें इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन देंगे, और यहाँ पे भी 1/2 इंच का मार्जिन आपको दे देना है। इस तरीके से मार्जिन दे देंगे। देख लें ऐसे, तो जितनी दबाव लेते हैं उतनी ही मार्जिन दी जाती है। अब दोस्तों ये हमारा साइड का पार्ट भी कटिंग हो चुका है। देख सकते हैं कितनी सिंपल और आसान तरीके से मैंने बताया आपको। अब कटोरी के साइज कैसे निकालेंगे, आगे बने रहें। अब वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे।
अब कटोरी की साइज निकालना है, तो कटोरी की साइज निकालने के लिए देखिए एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको। कपड़े को इस तरीके से तिरछे में ले लेंगे, देख लें ऐसे, ऐसे तिरछे में ले लेंगे कपड़े को। जैसे कि मैंने बताया कि जगह से कटोरी निकालेंगे, इधर से बेल्ट निकालेंगे, इस तरीके से मैं ले लूंगा ऐसे। अब दोस्तों करेंगे ये, एक निशान लगाएंगे इस जगह पे, देख रहे हैं यहाँ पे निशान लगाएंगे और 5.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से निशान लगेगी। अब दोस्तों करना ये है कि हमने ये डॉट पॉइंट के लिए 2 इंच का मार्जिन देना है। ये मार्जिन को ले देंगे यहाँ से इस तरीके से, देख लें ऐसे, ऐसे मार्जिन को निशान लगा लेंगे, देख सकते हैं। अब यहीं से हमने क्या करना है, 3 इंच की डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे, देख सकते हैं, और इस निशान को मिला लेंगे इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे, ऐसे निशान को मिला लेंगे। अब दोस्तों हमारी साइज निकल गई थी कटोरी की 7.5 इंच की, तो 7.5 इंच के लिए हमने क्या करना है, 3.25 इंच इधर निशान लगा लेंगे और इसे इस जगह पे 3 इंच के निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमने शेप देना है, तो शेप कैसे देंगे, इस तरीके से शेप को देंगे, देख लीजिए ऐसे, ताकि हमारा सारा चीज परफेक्ट तरीके से आ जाए, देख सकते हैं ये निशान लग गई। इसी तरीके से निशान लगा लेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता दिया किस तरीके से आपको निकालना है। अब जो हमने निशान लगाई है ऐसे अपोजिट कर लेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे, वीडियो फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आने वाला है आपको। और जो डॉट पॉइंट है हमारा उस पर एक निशान ऐसे लगा लेंगे, नाखून से ऐसे कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, 3.25 इंच इस जगह पे भी निशान को लगाना है। ये निशान हमारी लग गई और ये डॉट डॉट का जो निशान आ रहा है हमारा, इस निशान को ऐसे मिला लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से मिलाएंगे, देख लीजिए ऐसे, ये निशान मिल गया। अब इस जगह से हमने यहाँ से भी 3 इंच देना है और इस निशान को कवर कर लेंगे ऐसे, देख लें इस तरीके से कवर कीजिएगा। अब दोस्तों ये हमारा काम हो चुका है, ठीक है। अब चाहे तो इसे खोल लें, खोलने से पहले इस निशान को भी आप इस तरीके से लगा लेंगे, जो निशान आ रही है इस पर निशान को लगा लेंगे, ठीक है। अब इसे खोल लीजिए। अभी कटोरी की साइज कितनी बेहतरीन तरीके से निकल करके आई है, देख सकते हैं आप कि किस तरीके से निकल करके आई है। अब दोस्तों देखिए कटोरी की साइज कितनी बेहतरीन तरीके से निकल कर आई है। अब निशान लगाएंगे इस जगह से भी 3 इंच के, ठीक है, 3 इंच इधर भी लगा लेंगे ऐसे, और 3 इंच यहाँ से भी एक बार चेक कर लेंगे इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे। अब इस निशान को मिलाएंगे इस तरीके से, देख लें ऐसे, यहाँ से भी मिला लेंगे इस पे इस तरीके से ऐसे, ठीक है। अब गले का शेप देंगे, यहाँ से गले की शेप ले लेंगे, देख लीजिए इस तरीके से। और चाहे तो आप गला ब्रॉड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब मैं यहाँ से कटिंग करके इसे निकाल लूंगा, देख लीजिए इस तरीके से कटिंग करके निकाल लेंगे और इसे भी यहाँ से 1/2 इंच छोड़ना है और कटिंग करके आपको निकाल लेना है। तो कितना इजी और बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। इस तरफ से भी आपको 1/2 इंच छोड़ना है, जो जितनी दबाव लेते हैं उतना ही छोड़ना है आपको, और कटिंग करके निकाल लेंगे, देख सकते हैं। अब इस जगह से भी 2 पॉइंट का मार्जिन देंगे, गले में ज्यादा मार्जिन देने की जरूरत नहीं होती, 2 पॉइंट का देंगे और कट करके निकाल लेंगे। अब दोस्तों देख लीजिए कटोरी की साइज कितनी बेहतरीन तरीके से हमारा निकल करके आ चुका है। इसी तरीके से कटिंग हो जाती है, यही तरीके होते हैं कटिंग करने के, जो सिंपल तरीके से आपको बता दिए कि एक बिगनर्स भी जो है कटिंग कर लेंगे, ठीक है। जिनको नहीं भी आता है वो भी आसानी से कटिंग कर लेंगे, कहीं से उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब चेक करेंगे कि हमारा ये बराबर आता भी है या नहीं आता है, तो देख लीजिए इस जगह से ऐसे नापेंगे, अगर कुछ कमी बेसी रहेगी तो उसे पूरा करेंगे यहाँ से। तो ये हमारा गला था, गले की गहराई भी नाप लेंगे कितनी आ रही है। तो हमारी गले की गहराई थी 7 इंच की, तो देखिए 7 इंच परफेक्ट तरीके से आ गया है और इधर भी हमारा बिल्कुल बैठ चुका है बढ़िया से, ठीक है, देख सकते हैं। अब बेल्ट में की कटिंग करूंगा कि बेल्ट कैसे कटिंग करना है वो देखेंगे। तो बेल्ट निकालने के लिए जैसे मैंने बताया था कि इस जगह से मैं बेल्ट निकालूंगा, तो यहाँ से बेल्ट निकाल लेंगे, देख लें। इसके लिए कपड़े को इस तरीके से रखेंगे ऐसे और मार्जिन दे देंगे, इस जगह पे मार्जिन देंगे दबाव का 1/2 इंच इधर देंगे जो हुक के लिए दबेगी, और बैक पे देख लेते हैं कि कितनी हमारी बेल्ट के निशान है वो लगाएंगे। बेल्ट हमारी आ रही है 2.5 इंच की, 2.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान को लगा लेंगे, 3.5 इंच यहाँ पे भी देंगे हुक वाले साइड पे। और दोस्तों यहाँ पे लगाना है 34 इंच की कमर है, चौथाई पे 8.5 इंच, और इस निशान को ऐसे मिला लेंगे, देख लीजिए इस तरीके से निशान को मिला लेंगे। 2 इंच का मार्जिन भी देना होता है वो दे देंगे, और यहाँ से ही आपको इस निशान को ऐसे बेल्ट का शेप दे देना है, देख लीजिए बिल्कुल ही ध्यान से इस तरीके से शेप देना होता है, देख लें ऐसे। जब तक शेप नहीं देंगे फिटिंग नहीं बैठती। अब यहाँ से हमने करना ये होगा 1/2 इंच मार्जिन देंगे और इसे कट करके निकाल लेंगे यहाँ से, देख लें इस तरीके से कट होकर के निकल जाएगी। इधर भी 1/2 इंच का मार्जिन देंगे, जितने दबाव रखते हैं उतनी मार्जिन दे देंगे। अब दोस्तों ये बेल्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है, देख सकते हैं। कटोरी का भी कटिंग हो चुका है, सारी चीजों की कटिंग हो चुकी है, देख सकते हैं।
ये सारे पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। अब चाहे तो आप इस जगह से एक तिरछा निशान बना लीजिएगा ताकि आपको सारा आइडिया लग जाए, ऐसे निशान लगा सकते। तो देख सकते हैं इस तरीके से निशान लग जाती है। अब दोस्तों करना ये होगा, क्रॉसिंग कैसे निकालेंगे, साइज कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें देखनी है। तो इसे ऐसे रख लेंगे, देख लीजिए कितना परफेक्ट तरीके से ये बैठ जाता है और ये हमारा बेल्ट का काम हो रखा है। क्लियर, गला वाला सारा हमारा परफेक्ट तरीके से आ चुका है। देख सकते हैं 7 इंच का गला था, 7 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब बात आती है चेस्ट की, तो अपर चेस्ट कितना था 40, वो रख लेंगे। मेन बस्ट कितनी थी इनकी 42, उसके निशान यहाँ से लगाएंगे। मेन बस्ट यहाँ पे आती है, इसे निशान को लगा लेंगे। अब इस निशान को आपको मिला लेना है इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे ऐसे मिला लेंगे। अब ये हमारा काम हो चुका है। क्लियर, तो कटोरी ब्लाउज के देखिए कितना बेहतरीन तरीके से कटिंग हुई है, देख सकते हैं एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को। अब यहाँ से दोस्तों मैं निकालूंगा क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग के लिए क्या करेंगे, जो हमारी दबाव है उसके कपड़े को रख लेंगे ऐसे और एक बॉक्स बना लीजिएगा। यहाँ पे एक बॉक्स बना लें इस तरीके से। शोल्डर हमने रखी थी 12 इंच की, 6 इंच पे निशान लगाएंगे और ½ इंच माइनस करेंगे इधर अंदर की तरफ और इस निशान को इस तरीके से लगा लेंगे, देख लें ऐसे। अब दोस्तों फ्रेंच कर्व स्केल के सहायता से हमने क्रॉसिंग के निशान लगा लेना है ऐसे, देख लीजिए ऐसे क्रॉसिंग के निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट क्रॉसिंग भी निकल गई हमारी। इसी तरीके से दोस्तों कटिंग हो जाती है। एक एक पॉइंट, एक एक चीज, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिए। जो भी समझ में नहीं आएगा अगर तो कमेंट करके बताएंगे, वीडियो कैसी लग रही है वो बताएंगे। ये सारी चीजें आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि हमारी सारी चीजें कटिंग हो चुकी है परफेक्ट तरीके से। एक एक पॉइंट मैंने बता दी स्टेप बाय स्टेप, देख लें आप। तो सारी चीजें बेल्ट, साइड के पार्ट, कटोरी के पार्ट, ये सारी कितनी बेहतरीन तरीके से आ गई है वो देख सकते हैं आप। इन्हीं चीजों को आपको देखना होता है, समझना होता है, तभी जाकर के आप एक अच्छे मास्टर कहलाते हैं। देख सकते हैं ये सारे पार्ट आपको इसी तरीके से कटिंग करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात आती है बाजू की कि बाजू कटिंग कैसे करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा सारा पार्ट कटा हुआ है, बैक भी कटिंग हो गई है। अब इसे हटा देते हैं। अब आप देखेंगे बाजू कि बाजू की कटिंग कैसे करना है आपको। बाजू की कटिंग करने के लिए दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, इस तरीके से कपड़े को रखेंगे ऐसे, देख लीजिए इस तरीके से कपड़े को आपको रख लेना है जैसे मैं रख रहा हूँ, सेम ऐसे रखेंगे। अब इस जगह पे निशान को लगा लेंगे, ऐसे निशान को लगाएंगे। एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है उस पर भी निशान लगा लेंगे। बाजू की लंबाई में रखूंगा 10 इंच का, तो देख लीजिए 10.5 पे मैं लगा रहा हूँ, ½ इंच ऊपर दबेगा भी। 3.5 इंच का एक बॉक्स बनाए, उसकी निशान लगा लीजिए इस तरीके से ऐसे। अब इनकी आर्म होल थी 18.5 इंच, 18.5 इंच की आर्म होल है तो मैं रखूंगा यहाँ से 9 इंच और बाजू गोलाई है इनकी 11 इंच का, देख लीजिए। अब इस निशान को मिला लेंगे ऐसे, देख सकते हैं। अब शेप देना है, इस तरीके से शेप देंगे बाजू की ऐसे, देख सकते हैं। अब ये बाजू के हमारा सारा काम हो चुका है। एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है इसे कटिंग करके निकाल लेंगे, इधर से भी बाजू की कटिंग करके निकालेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से कटिंग हो जाती है, एक एक चीज मैंने आपको बता दी है। और इसे 1.5 इंच का मार्जिन देंगे और कट करके निकाल लेंगे, देख सकते हैं। अभी हमारा कट होकर के निकल चुका है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया हम इस तरीके का शेप बनानी नहीं आती, कैसे बनाऊं, मैं तो बनाते ही नहीं, हमारे तो इस तरह का शेप बनता ही नहीं, सीधा हो जाता है। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि ये मात्र 20-25 रुपए की चीज आती है, इसे यूज करेंगे। और ये भी 20-25 रुपए की चीज आती है, ठीक है, इसे भी यूज करेंगे। ये दोनों चीजें यूज करना है आपको, तो आप परफेक्ट तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो इसको यूज करने के लिए हमने क्या करना होता है, देख लें इस तरीके से, जो हमने अभी निशान लगाई है ऐसे ऐसे रखेंगे, देख लीजिए। अभी हमारा इसके ऊपर बैठ गया बढ़िया से, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा निशान खुद ही बना करके दे देने वाला है। तो आपका ये समस्या खत्म। जो आप लोग कहते हो कि हमारे सीधा हो जाता है, तो सीधा होने लग खत्म, कहानी खत्म कर दी हमने आपकी। ये 20 रुपए की चीज मंगा लीजिएगा, हो जाएगा। तो चलिए अब बात आती है कि आर्म होल। ये आर्म होल में झोल आ जाते हैं आपके, रिंकल्स आ जाती है, कंधे गिरने लग जाते हैं, आगे वाला गला पीछे जा रही है, पीछे वाला गला आगे आ रही है। अब उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि जो बैक है, बैक हमारी परफेक्ट कटिंग होनी चाहिए। बाइसेप हमेशा बड़ा रखेंगे, बॉडी वाला पार्ट 1 इंच कम रखेंगे। क्लियर, इसे इस तरीके से चेक करेंगे, देख लीजिए हमारा 1 इंच कम है यहाँ पे, देख सकते हैं, है ना। ये निशान यहाँ आ रही है, बाइसेप की निशान यहाँ पे है। तो इसे कैसे सेट करेंगे, ½ इंच यहाँ पे है, 3 इंच तक आपको कुछ नहीं करना, और यहाँ से हल्के हल्के स्लोली आपको ऐसे लेके जाना है और इस निशान को कवर कर लेना है। इस तरीके से कवर करेंगे तो देख सकते हैं, इस तरीके से जब कवर कर लेंगे तो आपको ना रिंकल्स आएगी, ना ही झोल आएगा, ना ही साइड से कपड़े बाहर निकलेगी, कुछ भी नहीं होगा। क्लियर।
तो यही चीज हमें समझानी थी, और इतनी बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है कि एक बिगनर्स भी होते हैं ना, वो बड़े आराम से कटिंग कर लेंगे। और आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है वो मैं बता देता हूँ आपको। जो गलती नहीं करना चाहिए आपको वो मैं बताता हूँ। पहला गलती आपका क्या है कि बाजू के शेप आप सीधा कर देते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। जो ये शेप सीधा नहीं करना है आपको बिल्कुल ही, ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। हाँ मोल की भी कटिंग आप शेप नहीं देते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, सीधा कर देते हैं इस तरीके से, ये भी नहीं करना है, ये भी रॉन्ग हो जाती है। इन्हीं दो वजह से आपकी बाजू पे रिंकल्स आते हैं, झोल आ जाती है, कंधे गिरने शुरू हो जाते हैं, आप संभाले नहीं संभलते आपसे, ठीक है। तो ये गलती नहीं करेंगे। तो एक एक ट्रिक मैंने आपको सारी चीजें क्लियर तरीके से समझा दी है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब हाइप जरूर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो क्या बनाएंगे उसका कमेंट करके आप बताएंगे कि क्या बननी चाहिए नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।